दो एपी हैं और वो डिफरेंट है, एक नहीं है, डिफरेंट है दोनों एपी, तो पहले तो हम दो एपी बनाएंगे ना, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है ना फर्स्ट टर्म सेम है, तो एपी जरा दोनों बनाओ। एक तो हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एक तो ये हो गई फर्स्ट एपी। सेकेंड एपी एक्स प्लस कैपिटल डी, एक्स प्लस कैपिटल 2d, ओके, ये दो हो गई। दोनों में भाई फर्स्ट टर्म दोनों का दो एपीज हैं तो एक जैसी तो हो ही नहीं सकती हैं, ना तो उनका कॉमन डिफरेंस एक जैसा हो सकता है ना उनका फर्स्ट टर्म। अब इसका एस एन निकालेंगे। अब एस भी सम भी अलग अलग आएगा, ये नहीं है कि सम एक ही हो दोनों का, डिफरेंट है। अगर जैसे क्वेश्चन 3 और 8 वाला बताया था मैंने, तो इसमें भी दोनों का सम अलग अलग आएगा। तो अगर हम एक को एस मान लें, स्मॉल एस, तो इसका फार्मूला ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 d, इसका ये हो गया, और इसका n अपॉन 2x प्लस n माइनस 1। अब फर्स्ट n टर्म्स का मतलब है दोनों में n तो सेम है, एंड ये नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है, इसलिए n दोनों में मैंने सेम रखे हैं, यहां भी और यहां भी, लेकिन ये डिफरेंट है। अब इनका रेशो क्या है, इसकी वैल्यू ये रही n माइनस 1 d, और इसकी वैल्यू 2x n माइनस 1 कैपिटल d, ठीक है ना, ये आ गई आपको। ये तो दोनों कट गए। अब इनका रेशो क्या है दोनों का, इसका और इसका रेशो 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15, ये है दोनों का रेशो। तो इसकी वैल्यू ये होगी, आप नीचे करके यहाँ पर इस जगह भी लग सकते थे, और इसकी हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू ये रख दी, है ना। तो अब क्या हो गया आपका 2a प्लस n माइनस 1d अपॉन 2x प्लस n माइनस 1 कैपिटल d, और 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी हम एक विशेष टर्म लेते हैं, तो विशेष टर्म में हम n और m, कभी कभी अगर हमारा m टर्म है, अगर हम ये लिख रहे हैं m टर्म और n टर्म, दोनों सेम होंगे, बस हमने क्या नंबर ऑफ टर्म बदल दी, ये दोनों, है ना, तो ये दोनों सेम होंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस n इक्वल टू 2m माइनस 1 ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह क्या ले लिया हमने 2m माइनस 1, m की जगह n की जगह सॉरी n की जगह क्या रखा है 2m माइनस 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 2m माइनस 1 रख दो, 2m माइनस 1 d, 2x 2m माइनस 1 कैपिटल d, और यहाँ भी 7 2m माइनस 1 प्लस 8 और 7 2m माइनस 1 15। ध्यान से समझो, अच्छा 3 है। अब ये समझो मैंने क्यों रखा है रिप्लेस n 2m माइनस 1, क्योंकि हम एपी में कभी भी, आपने देखा हो मैंने अभी समझाया था कि हम विशेष टर्म लेते हैं। जैसे हम रियल नंबर में पढ़ते हैं ना, रियल नंबर में 2m प्लस 1 ऑड नंबर इवन नंबर, तो 2m क्या है इवन है, और 2m माइनस 1 क्या है ऑड भी है, और 2m प्लस 1 ऑड भी है। अगर किसी भी इवन में आप एक घटाओगे तो भी ऑड बन जाएगा, एक जोड़ोगे तो भी ऑड बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ कर हमने, क्योंकि एपी में क्या होता है कि हम प्रीसीडिंग वैल्यू लेते हैं, पुरानी पहली, यानी कि n माइनस 1, तो यहाँ हमने n के स्थान पर क्या रखा है 2m माइनस 1। अब जरा देखो 2m माइनस 2, और यहाँ 2x 2m माइनस 2, यहाँ मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 2 जा माइनस
प्लस नीचे मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ठीक है। अब इनमें सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर हमने 2 कॉमन ले लिया। पहले वाले में 2 कॉमन लिया, क्या बचा? ए प्लस एम माइनस 1 डी, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ है ना, यहाँ भी 2 ले लिया। ए प्लस सॉरी एक्स प्लस एम माइनस 1 डी कट गया। अब इसमें से क्या बच रहा है? 6m प्लस 5 और 14m, इसमें क्या बच रहा है? प्लस 8। अब देखो ये फार्मूला किसका होता है? n टर्म्स का, लेकिन यहाँ पर n है ही नहीं, m है। यहाँ पर n को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? m में, तो ये m टर्म हो गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12 टर्म्स, यानी कि n टर्म्स होता है, अब 12 टर्म्स, तो m की जगह क्या रख देंगे हम? और यहाँ पर भी x प्लस, और यहाँ 6 इंटू 12 प्लस 5 और 14 इंटू 12 प्लस 8। अब कितना बचा? a प्लस और ये x प्लस 72 प्लस 5 और यहाँ 14 2 जा 28 168 प्लस 8 77 अपॉन 176 कट सकता है 11 7 और ये 16। आंसर क्या आ गया? 7। इसका मतलब ये 12 टर्म्स है, जो दोनों एपी का जो 12 टर्म्स है, इनका रेशो कितना आया? 7:16। तो यहाँ 2 एपीज a प्लस 11d और x प्लस 11d का रेशो है 7:16। ये आंसर हो गया।